नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं लुसेंट समान ज्ञान वन लिनियर प्रश्नों का सीरीज जो भाग 7 रहेगा। इसके पहले 1 से 6 तक बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न और सेट का 151वां प्रश्न रहेगा, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था दादा भाई नेरोजी ने। 152 नंबर प्रश्न रहेगा, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश जो है, ग्लोब के बीचों बीच में जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? विषुवतीय रेखा कहा जाता है। उस विषुवतीय प्रदेश में जो है सालों भर वर्षा होती है। 153 नंबर प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। 154 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। वैसे महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, लेकिन 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है कौन? जमनालाल बजाज। 155 नंबर प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नाम की जो हड्डी है वो कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के पैर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के पैर में। 156 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, नर रक्तदाता किसे कहा जाता है? कौन सा ग्रुप को? ओ ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप कितने हैं? ए बी ओ। 4 ग्रुप है, ए बी ओ। 157 नंबर प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब सभी ग्रुप से वह खून ले सकता है, वह कौन सा ग्रुप होता है? ए बी। 158 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है? जांग की, जिसे जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। यदि छोटी हड्डी की बात करें कौन सा होता है? स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। 159 नंबर प्रश्न है, किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो लीवर यानी कि यकृत से पित्त जो है स्रावित होता है और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा जो पित्त जो है स्रावित कहां से होता है? यकृत से स्रावित होता है। 160 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। इसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। 161 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या तो 23 जोड़े। 162 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 163 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो हृदय में पाया जाता है कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। 164 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। 165 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है कौन सा है? यकृत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 166 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यदि सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो तब चर्चा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? यकृत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोला जाता है। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो हो जाएगा कौन सा? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। कोशिका की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। 167 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हो जाएगा 72 बार। 168 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है कितना होता है? 5 से 6 लीटर।
169 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 170 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए अभी बताया है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 171 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां पाई जाती है। 172 नंबर प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। 173 नंबर प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था वो किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल। 174 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था? किया था रदरफोर्ड ने। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। 175 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया था गैलीलियो ने किया था। 176 नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। 177 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले और जोसेफ फ्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ फ्रिस्टले ने और सीले ने किया था। 178 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो चेचक के टीके का खोज जो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। 181 नंबर प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? रक्त परिवहन की खोज किया था। रक्त परिसंचरण की जो खोज किया था वो हो जाएगा विलियम हार्वे। 182 नंबर प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे जो है उसका खोज किसने किया था? WC रोंटगन। किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे की खोज किया था। 183 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किया था चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना जो किया था किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। 184 नंबर प्रश्न है, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो जीवाणु का खोज जो किया था एंटनी वॉन। इसका पूरा नाम क्या है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। 185 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। 188 नंबर प्रश्न है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसे रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। किस पे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। 189 नंबर प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी कहा जाता है। आप बताइए कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं तो कमेंट में बताइए। 190 नंबर प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है? वीटी कल्चर से। याद रखिएगा, अंगूर का उत्पादन जो है वीटी कल्चर से संबंधित है। 191 नंबर प्रश्न है, वायरस यानी विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। याद रखिएगा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है।
192 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में। 193 नंबर प्रश्न होगा, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो पक्षियों से संबंधित विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, पक्षियों के संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। 194 नंबर प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 195 नंबर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तिरुवनंतपुरम। 196 नंबर प्रश्न रहेगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? स्थित है कटक में। याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। 197 नंबर प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। 198 नंबर प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। 199 नंबर प्रश्न रहेगा, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को खोजा था कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की जो खोज किया था वो एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।